आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे यूट्यूब फैमिली आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं पुस्तक अनमिलाखर में। और अब तक हम लोगों ने अनमिलाखर में साहब की जीवनी को जहाँ तक पढ़ा है, आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। आइए चलते हैं अनमिलाखर में। हम लोगों ने पीछे के पन्ने में पढ़ा, जैसे इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। आज इसके आगे चलते हैं। सहरसा की सड़कों पर सवेरा अभी उतरा ही था। सुबह की चाय ताजगी के साथ ढेर सारे सवाल लेकर आई थी। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें बाहर भेजने का निर्णय तो लिया जा चुका था, पर माँ बाबूजी का मन आशंकाओं से ग्रस्त था। एक ओर माँ का वात्सल्य चिंतित था, तो दूसरी ओर हरिंद्र की असामान्य आदतों में और वृद्धि हो जाने के कयास मात्र से पिता सोच में थे। भविष्य की दशा में के मुहाने पर खड़े थे। अभिभावक का चिंतन होना लाजमी था। लंबा छरहरा बदन, घने बादल पर थोड़े घुंघराले से, बड़ी और गंभीर आंखें जिसमें पूरा का पूरा समुंदर समा जाए, देखने से ही किसी अभिजात्य घर आने के लगते। घर के बड़कू अब बड़े हो गए थे, कॉलेज के विद्यार्थी होने जा रहे थे। कॉलेज में नामांकन लेने मुजफ्फरपुर जाना था। वहाँ लंगट सिंह कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। बाबूजी की इच्छा थी कि इनका एडमिशन उसी में कराया जाए। दफ्तर में काम अधिक होने के कारण बाबूजी ने स्वयं न जाकर एक स्टाफ को इनके साथ लगा दिया। 2-3 दिनों के लिए जाना था। सामान कुछ ज़्यादा नहीं था। हरिंद्रानंद माँ बाबूजी के साथ स्टेशन पर खड़े थे। माँ की आंखें भरी हुई थी। अभिभावक से मुक्त अवस्था में पांव फिर कहीं कॉलेज की बजाय शमशान की ओर न मुड़ जाए, ऐसी कई आशंकाएं मन में व्याप्त थी। वह इन्हें समझा रही थी, अब आप बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। माँ बाबूजी के पैर छुए। सिग्नल मिलते ही गाड़ी में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सहरसा पीछे छूट रहा था। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद पटना पहुंचे। वहां से स्टीमर द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान कर गए। जाह्नवी की पुनीत धारा को देखकर अतीत की स्मृतियां मानस पटल पर किसी चलचित्र की भांति चलने लगी। बाबूजी के स्टाफ ने मौन तोड़ते हुए पूछा, वहां जाकर पढ़िएगा या वहां भी शमशान भ्रमण ही होता रहेगा? आप इतनी छोटी उम्र से शमशान जाते हैं, आपको भय नहीं होता? मैं तो रात में कभी उधर से गुजरता भी नहीं। बातों बातों में सफ़र कैसे कट गया पता ही नहीं चला। दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज में नामांकन लेने पहुंचे, लेकिन समय ने पहले ही वहां अध्ययन के सौभाग्य से वंचित कर दिया। तिथि खत्म हो जाने के कारण बहुत प्रयत्न के बावजूद दाखिला नहीं हो सका। यहीं से रामदयालु कॉलेज में बाबूजी के मित्र वीर बहादुर सिंह रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। उनसे मिलने गए। उनकी मदद से हरिंद्रानंद का नामांकन रामदयालु कॉलेज के विज्ञान संकाय में हो गया। हॉस्टल भी कॉलेज का ही मिला। कॉलेज का पहला अनुभव था, इसलिए कुछ दिनों तक तो लगातार गए, लेकिन आसक्ति बहुत दिनों तक छिपी हुई दशा में इंतजार
नहीं करती। यहाँ अभिभावक के नियंत्रण के अभाव में स्वच्छंद रूप से रात्रि में शमशान जाने लगे। अखाड़ा घाट स्थित शमशान में नदी की रेत पर बैठे तांत्रिकों और अघोरियों के साथ आत्मा परमात्मा, धर्म, अध्यात्म, तंत्र मंत्र आदि विषयों पर तर्क वितर्क करते रहते। माह में 1-2 बार ट्रेन से हाजीपुर आते और गंगा के किनारे रात्रि में साधनाएं करते, फिर सुबह मुजफ्फरपुर लौट जाते। फलतः कॉलेज की कक्षाओं में उपस्थिति कम होने लगी। आज की तरह संचार क्रांति का युग तो था नहीं कि बाबूजी को तुरंत सूचना पहुंचती। हॉस्टल से रात रात भर गायब रहने के कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता, पर ये अपनी आदतें कहाँ छोड़ने वाले थे। इनकी आदतों से परेशान होकर प्राचार्य ने बाबूजी को इसकी सूचना भेज दी। बाबूजी सूचना मिलते ही फौरन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर प्राचार्य से मिले। बाबूजी के समक्ष प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उपालंभों ने विद्रोही स्वभाव को बढ़ाया ही था कि इनके विवेक ने हाथ थाम लिया। लंबी बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। बाबूजी इन्हें अपने साथ साहेबगंज ले आए। और आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और फिर से आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।